नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सेन इंडियन दीपक चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और डीसी मशीन की इस क्लास में हम जो सेकंड क्लास है आपकी, इसमें हम लोग डीसी जनरेटर आज स्टार्ट कर रहे हैं। और डीसी जनरेटर से रिलेटेड ही हम लोग आज 3 बातें करेंगे। क्या क्या कि डीसी जनरेटर होता क्या है, उसको डिफाइन करेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि किसी भी डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है। और थर्ड हम देखेंगे फेराडे और लेंज के लॉ। तो आज नियमों की बात की जाएगी जो कि डीसी, और साथ में आपका फ्लेमिंग के रूल्स की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। ठीक है, कौन सा रूल किस पर लगेगा उसकी हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज डीसी जनरेटर में प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले तो कि डीसी जनरेटर होता क्या है। जनरेटर में डीसी को छोड़ें तो जनरेट मतलब उत्पादन, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो किसका उत्पादन करोगे? इलेक्ट्रिसिटी का। किसका उत्पादन करोगे? इलेक्ट्रिसिटी का। तो मीन्स वह इलेक्ट्रिकल मशीन, वापस समझें, वह इलेक्ट्रिकल मशीन जिसमें मैकेनिकल इनपुट देने पर, अब मैकेनिकल इनपुट कैसे, मतलब इनपुट आप दे रहे हो, अब आप कैसे दे रहे हो, उसको हैंडल से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में जब आप क्या करते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं, तो उसका क्या भाग रोटेट करेगा? क्या भाग रोटेट करेगा? रोटर क्या करता है? रोटेट करता है। और अगर आपका रोटर रोटेट करेगा तो अब होगा क्या कि सबसे पहली बात तो कि सर रोटर जो है ये बना हुआ कहीं का होगा। मुझे एक बार बताएं, करंट फ्लो करनी है और करंट फ्लो किसमें होती है? कंडक्टर में। तो किसको रोटेट क्या करेगा? कंडक्टर रोटेट करेगा। और किसके माध्यम से? हैंडल के माध्यम से। अब वो कंडक्टर रोटेट करके करेगा क्या? रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा कि आपने क्या लगा रखे हैं? मैग्नेटिक फील्ड एनहेंस कर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे एनहेंस कर सकते हो आप? 2 तरीके से, या तो आप परमानेंट मैग्नेट लगा दें या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दें। तो जब मान लिया परमानेंट मैग्नेट लगा रखा है तो उससे क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही आप रोटेट करते हो तो वो जो आपका रोटर है या जो भी आपका कंडक्टर है वो उन फ्लक्स को क्या करता है? काटता है। और फ्लक्स के कटिंग के फलस्वरूप जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, देखो फ्लक्स में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड, समझे। ईएमएफ 2 तरीके से होता है। एक तो आप क्या करें, बैटरी के द्वारा तो इंड्यूस्ड नहीं होता, वो डेवलप होता है। और इंड्यूस का मतलब प्रेरित, प्रेरणा से, और प्रेरणा से मतलब इंडक्शन के कारण। और इंडक्शन के कारण इसलिए सिद्धांत क्या हो गया भाई, आपने क्या किया? इलेक्ट्रिकल पैदा की, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड को लेते हुए, और किसके माध्यम से? इंडक्शन के माध्यम से। तो आपका सिद्धांत क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो किसने दिया था? फेराडे ने। किसने दिया था? फेराडे ने। तो सबसे पहले हम बात करें कि डीसी जनरेटर होता क्या है। तो एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम में बनाऊंगा, ये लिख दिया मैंने जनरेटर। और इनपुट क्या देना है? आप कह रहे हो कि सर इनपुट जो आप दो, वो इनपुट क्या दो? आप इसके रोटर को घुमाओ। तो इनपुट क्या दिया? मैकेनिकल। तो आपको आउटपुट क्या मिला? अब आप कहेंगे सर आउटपुट हम लोग को मिला क्या? इलेक्ट्रिकल। और अगर वो इलेक्ट्रिकल, अगर मैं पढ़ रहा हूं डीसी जनरेटर, तो आउटपुट क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रिकल में भी कौन सा वाला? डीसी वाला। कि सर ये डीसी में कन्वर्ट कैसे हुआ? किसके माध्यम से? कम्यूटेटर के माध्यम से। किसके माध्यम से? कम्यूटेटर के माध्यम से। अब ये कम्यूटेटर क्या है वो हम बात करेंगे जब हम डीसी मशीन के भाग पढ़ेंगे कि क्या क्या डीसी मशीन में लगा हुआ होता है। तो कम्यूटेटर के माध्यम से किस में कन्वर्ट हुआ? डीसी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एक डीसी जनरेटर क्या है कि यदि किसी इलेक्ट्रिकल मशीन में आप इनपुट क्या दो? मैकेनिकल दो, और आउटपुट क्या मिले? इलेक्ट्रिकल मिले, और कम्यूटेटर के माध्यम से उसको डीसी में बदल दिया हो, तो वो क्या कहलाएगा? डीसी जनरेटर। तो आप लिख सकते हैं कि यदि किसी इलेक्ट्रिकल मशीन में इनपुट मैकेनिकल देते हुए आउटपुट इलेक्ट्रिकल प्राप्त हो, जो कि डीसी हो,
तो वह क्या कहलाएगा? डीसी जनरेटर कहलाता है। डीसी जनरेटर कहलाता है। तो यदि किसी इलेक्ट्रिकल मशीन में आप इनपुट मैकेनिकल देते हुए आउटपुट अगर आपका इलेक्ट्रिकल डीसी प्राप्त हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका डीसी जनरेटर कहलाता है। ये तो हम लोगों ने बात की कि इसकी डिफाइन कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब डीसी जनरेटर में कि सर आप कर क्या रहे हैं, इसका प्रिंसिपल एक्चुअल में किसी भी मशीन का सिद्धांत क्या होता है कि किसके बेस पर वो वर्क कर रही है। तो आपने क्या किया कि सर हमने जनरेटर देखा है, आपने अपने घरों में भी देखा है जनरेटर, या आपके घरों में वैसे अल्टरनेटर होता है क्योंकि एसी मिल रही है। तो आप क्या करते हैं कि सर पहले तो हमने उसको इनपुट दिया, घुमाया तो रोटर घुमा, रोटर कहीं का बना हुआ? कंडक्टर का, क्योंकि करंट किसमें फ्लो होगी? कंडक्टर में। तो जैसे ही मैंने रोटर को घुमाया तो घुमाने से क्या हुआ कि सर आसपास मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही थी। तो अब मेरी बात सुनो, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, देखो अगर एक ही बल रेखा है तो आप उसको एक चुंबकीय बल रेखा बोलोगे, अगर कई सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या हुआ कि उस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फ्लक्स को काटा, क्योंकि कई सारा मैग्नेटिक फ्लक्स है और वो क्या कर रहा है? उसको काट रहा है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स उसको काटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स काटने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कैसे? कि जैसे ये आपका रोटर है, इसको घुमा रहा हूं, अभी क्या है, सारे फ्लक्स इससे टकरा रहे हैं, बिल्कुल टकरा गए। अब मैं इसको धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूं, तो अब फ्लक्स टकराएंगे नहीं, फ्लक्स इसके पैरेलल निकल जाएंगे, फिर वापस फ्लक्स क्या होंगे? टकराने लगेंगे, फिर वापस क्या हो जाएंगे? पैरेलल निकल जाएंगे। तो फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे जैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ प्रेरित होगा। और यदि सर्किट क्लोज है तो क्या फ्लो होने लग जाएगी? करंट फ्लो होने लग जाएगी। और जिसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से उस करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं। तो यह है आपका एक डीसी जनरेटर का सिद्धांत। क्या बोला? वापस समझे एक एक लाइन। जब किसी कंडक्टर को, भाई कंडक्टर को ही घुमाना पड़ेगा क्योंकि करंट फ्लो किसमें होगी? कंडक्टर में। जब किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में रखते हुए क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, तो फ्लक्स की क्या होती है? कटिंग होती है। और फ्लक्स की कटिंग के फलस्वरूप फ्लक्स में क्या होगा भाई? जब काटोगे तो कभी कम कट रहे हैं, कभी ज्यादा कट रहे हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और वो फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है, वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर ही किसके बराबर होती है? विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, ईएमएफ के बराबर होती है। और वो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है, अगर सर्किट क्लोज है तो क्या भी फ्लो हो जाती है? करंट भी फ्लो हो जाती है। यही आपके किसका सिद्धांत है? डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डीसी जनरेटर का सिद्धांत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत। क्या है डीसी जनरेटर का सिद्धांत? फर्स्टली तो डीसी जनरेटर फेराडे के इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है? वो आधारित है। अब दूसरी बात कि वो सिद्धांत है क्या? जिसके अनुसार, अब आपने जो आप करते हो वही आपका सिद्धांत है जनरेटर को चलाने के लिए। क्या करते हो आप? जिसके अनुसार जब किसी चालक, जाहिर सी बात है कंडक्टर होगा जब भी उसमें करंट फ्लो होगी, जब किसी चालक को किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हुए क्या करोगे आप? घुमाओगे, घुमाया जाता है
और जब घुमा रहे हो तो किसकी कटिंग होगी, फ्लक्स की कटिंग होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की कटिंग होती है। किसकी कटिंग हो रही है मेरे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स की कटिंग होती है। एवं फ्लक्स में क्या होता है मेरे बच्चों, परिवर्तन होता है। यही फ्लक्स में परिवर्तन की दर ईएमएफ विद्युत वाहक बल, या फिर ये कह सकता हूं कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर के फलस्वरूप ईएमएफ विद्युत वाहक बल क्या होता है, इंड्यूस्ड, हिंदी में हम लोग बोले तो प्रेरित, याद रखना डेवलप नहीं होता, जनरेट, तो इंड्यूस्ड होता है। यदि सर्किट क्लोज्ड हो, मतलब परिपथ बंद हो, यदि सर्किट क्लोज्ड हो तो धारा भी, करंट भी प्रवाहित होती है, जिसकी दिशा याद रखना फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द्वारा ज्ञात की जाती है। अब ये सिद्धांत रटना बिल्कुल नहीं है, एक एक चीज जरूरी है, वापस समझे, मेरे साथ रिपीट करें। क्या किया आपने, सबसे पहले आपने हैंडल को घुमाया, हैंडल को घुमाया तो कौन घुमाया, कंडक्टर घुमा। तो कंडक्टर घूमने से क्या हुआ, आसपास क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो फ्लक्स की क्या होती है, कटिंग होती है, जिससे फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ के समानुपाती होती है। और यदि सर्किट क्लोज हो तो क्या फ्लो होती है, करंट, जिसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग के कौन से रूल द्वारा, राइट हैंड रूल द्वारा ली जाती है। तो अब बात करेंगे कि भाई फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो मैं लेफ्ट हैंड भी बताऊंगा और राइट हैंड भी बताऊंगा। राइट हैंड तो आप किसके लिए यूज करेंगे, जनरेटर के लिए, और लेफ्ट हैंड किसके लिए यूज करेंगे, मोटर के लिए। कैसे यूज करते हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। एक बार आप इस प्रिंसिपल का क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्लेमिंग के रूल के लिए मैं राइट हैंड भी बता रहा हूं, साथ में लेफ्ट हैंड भी बता रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो अपना दायां हाथ बाहर निकालें, ये रहा आपका दायां हाथ। इसमें पहली 3 उंगलियां, अंगूठा, पहला 3 अंगूठा, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये इन तीनों को कैसे रखें, 90 डिग्री पर। ये देखो, ये इसके 90 और ये इसके 90 और ये इसके भी 90, तो तीनों किस में रखे, 90 में। अब अगर अब मैं कहूं आपसे कि मुझे ऊपर जाना है या मुझे नीचे जाना है, तो आप अंगूठे को कैसे करोगे, अबव या डाउन। तो इससे क्या पता लग रही है, आपकी डायरेक्शन। क्या पता लग रही है, डायरेक्शन जाने की या घूमने की या चलने की। तो ये तो है डायरेक्शन। फर्स्ट फिंगर, पहली फिंगर, फर्स्ट फिंगर में क्या आ रहा है, एफ, एफ का मतलब फील्ड। तो बचा हुआ क्या है, मिडिल फिंगर, और ये किसको दिखाएगी, करंट को। जो उंगली हिल रही है ये किसको दिखाएगी, करंट को। तो अब मेरी बात सुनिए कि सर पता कैसे लगेगी किसमें कौन सा है। देखो, तीनों का काम वही है, चाहे मिडिल हो, चाहे राइट हैंड हो, चाहे लेफ्ट हैंड हो। थंब हमेशा क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी, कंडक्टर के घूमने की। फर्स्ट फिंगर हमेशा क्या बताएगी, फ्लक्स, और ये मिडिल फिंगर हमेशा क्या बताएगी, करंट। अब बात करनी है कि कौन सा किसमें इनपुट होगा और किसमें आउटपुट होगा। ये बताओ, जनरेटर को आप घुमा रहे हैं तो आपको पता है कि जनरेटर लेफ्ट में घूम रहा है या राइट में घूम रहा है, या फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जनरेटर का इनपुट क्या है, रोटेशन, क्योंकि जनरेटर को घुमा रहे हो। तो जनरेटर में राइट हैंड रूल हमेशा किसमें लगेगा, जनरेटर में लगेगा। पहले अपन राइट हैंड की बात कर रहे हैं, अब जनरेटर में लगेगा। तो जनरेटर का इनपुट क्या कर रहे हो आप, रोटेशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के घूमने की दिशा आपको पता है, और कंडक्टर के
घूमने की दिशा, ये आपको पता है। एक एक चीज समझना, लेफ्ट हैंड को भी भूल जाओ। इनपुट क्या दिया आपने, कंडक्टर को घुमाया, तो कंडक्टर के घूमने की दिशा आपको पता है। और आउटपुट क्या है, करंट। अब आपको ये नहीं पता कि भाई करंट फ्लो कैसे होगी उस सर्किट में, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आउटपुट क्या है भाई, जनरेटर है तो जनरेटर का आउटपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब करंट, तो जनरेटर का आउटपुट है करंट। ये है, तो मीन्स मुझे इनपुट दिया हुआ है और क्या निकालना है, आउटपुट, जो मुझे ज्ञात करना है। मतलब करंट की दिशा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब लगाएंगे कैसे, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपकी इनपुट क्या है कि सर इनपुट है मेरा रोटेशन। तो अब डायरेक्शन की जब बात करूं तो थंब की बात करता हूं, तो जो थंब है ये बताएगा आपको कंडक्टर के रोटेशन की डायरेक्शन, ये आपको बताएगा, जो कि आपका इनपुट है, जो आपको पता है। अब आएगी फर्स्ट फिंगर, किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। फर्स्ट में एफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को। देन मिडिल फिंगर जो है वो आपको बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये आपका क्या है, आउटपुट, जबकि ये आपका क्या है, इनपुट। किसके लिए, जनरेटर के लिए। तो यही है आपका राइट हैंड रूल की अंगूठा तो कंडक्टर के रोटेशन की डायरेक्शन को, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और तो मिडिल फिंगर किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये चीजें इसमें भी चेंज नहीं होगी, इसमें भी ये तीनों उंगलियां लेफ्ट हैंड में भी ये दर्शाएगी, परंतु तीनों थंब, एक चीज लिखना, थंब, मिडिल एंड फर्स्ट फिंगर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। अब मैं एक छोटा सा आपको बताता हूं कि कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आप, ये है आपका कंडक्टर या रोटर, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा जाएगी नॉर्थ से साउथ की ओर, और मैं इसको घुमा रहा हूं, मान लिया इस तरीके से, इधर की तरफ घुमा रहा हूं, या मैं ये कहूं कि मैं इसको घुमा रहा हूं, अभी ये डायरेक्शन देखो आप, ये क्या हुआ या ये क्या हुआ, तो ये तो हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ आपका क्लॉकवाइज। तो आप इस तरीके से घुमा रहे हो या ऐसे, तो मैंने बोल दिया कि भाई मैं इसको कैसे घुमा रहा हूँ, इस तरीके से घुमा रहा हूँ। इस तरीके से घुमाने का मतलब क्या है, देखो आप, ये जो है इस तरीके से इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये सिरा किधर आएगा, ऊपर, ये सिरा किधर आएगा, बाहर की तरफ, और ये अंदर। अगर मैं इसको अपोजिट घुमाता, तो अपोजिट घुमाता तो ये सिरा तो जाएगा अंदर, तीर वाला सिरा हमेशा नीचे जाएगा, तो ये जाएगा नीचे और ये आएगा ऊपर। अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, मुझे नहीं पता, ए बी सी डी मैंने लिख दिया। इस कंडक्टर में करंट फ्लो करनी है, राइट हैंड रूल लगाना है, समझे सुने और देखें। सबसे पहले तो अंगूठा तो प्रदर्शित करेगा दिशा को, देखो ये वाला सिरा तीर वाला हमेशा नीचे जाएगा, तीर वाला सिरा ये सी डी हमेशा किधर जाएगा, अंदर, तो ये जा रहा है नीचे। तो ये वाला सिरा जो है बी ए बी वाला सिरा किधर आएगा, ऊपर की तरफ, किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। ये जिधर पेन है ये वाला सिरा है ए बी वाला, तो ये किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, और ये सी डी वाला किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो आपने क्या करना है कि आपको डायरेक्शन पता है कि ये सिरा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, ये सिरा किधर आ रहा है, ए बी वाला सिरा बाहर की तरफ, तो अंगूठा तो मैंने कर दिया बाहर। अब चुंबकीय फ्लक्स किधर है, चुंबकीय फ्लक्स है ये रहा, नॉर्थ से साउथ, तो ये वाली उंगली है चुंबकीय फ्लक्स, तो ये है नॉर्थ से साउथ। अंगूठा किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। अब तीनों उंगलियां परपेंडिकुलर कर दी है, ये देखो। तो जब ये तीनों उंगलियां परपेंडिकुलर है तो अंगूठा ये सिरा तो आ रहा था बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ फ्लक्स है नॉर्थ से साउथ, तो उंगली किधर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो उंगली किधर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर आ गई, ऊपर। अब इसको इस तरीके से समझो, ये 3 पेन ले लिया मैंने, ये काला वाला पेन तो है मेरा डायरेक्शन किसकी, कंडक्टर की, ये लाल वाला पेन है मेरा डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये नीला वाला पेन है मेरा डायरेक्शन किसकी, करंट की। अब देखो काला वाला पेन तो मैंने रखा ही है, ठीक है, किधर की तरफ आ रहा था, एबी सिरा बाहर की तरफ, तो काला वाला पेन का ये सिरा किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। अब
जो लाल वाला है ये चुंबकीय फ्लक्स से ये किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ। तो करंट की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर किधर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, समझ में आ रही है चीजें, बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ। अब यदि एबीसी राह बाहर की तरफ ना घूमकर अंदर की तरफ घूमे, तो मैंने इसको तीर बनाया, और जो तीर होता है भाई ये घूम रहा है न्यू, तो ये एबीसी राह किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। अगर ये एबीसी राह नीचे की तरफ जाता तो क्या होता, देखें ये है एबीसी राह, अगर ये नीचे की तरफ जाता तो मेरा अंगूठा किधर की तरफ आता, अंदर की तरफ, क्योंकि ये एबीसी राह अंदर जा रहा है, क्योंकि ये घूम रहा है अब न्यू। अगर इस तरीके से घूम रहा है तो ये पेन वाला सिरा किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो ये सिरा है अंदर की तरफ, भाई ये घूम रहा है न्यू, तो इसको आप इस तरीके से समझे कि ये है एबीसी राह। तो ये एबीसी राह आप किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो जब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो मैंने वापस पेन को रखा न्यू, अंगूठा रखा न्यू। फ्लक्स अभी भी, फ्लक्स तो हमेशा नॉर्थ से साउथ, तो फ्लक्स नॉर्थ से साउथ। तो ये अंगूठा किधर की तरफ जा रहा है, ये वाला अंगूठा तो अंदर की तरफ, ये वाली उंगली किधर की तरफ, नॉर्थ से साउथ। तो ये वाली उंगली जो हिल रही है ये किधर की तरफ जा रही है, बी से ए, मतलब नीचे की तरफ। तो मतलब करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ। अब वापस देखो, अंगूठा ये रहा बाहर की तरफ, फ्लक्स हमेशा किधर की तरफ, ये रही, फ्लक्स हमेशा नॉर्थ से साउथ। तो जो आपका करंट की डायरेक्शन है वो अब किधर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। किधर, और अगर ये ऊपर होता तो ये किधर की तरफ जाती, ये अगर बाहर, ये देखो ये है आपका, ये जो है फ्लक्स, फ्लक्स तो है आपका अंदर की तरफ, सॉरी डायरेक्शन है आपकी अंदर की तरफ। करंट और मैग्नेटिक फील्ड है आपका नॉर्थ से साउथ, और करंट ये जो नीला वाला है, ये नीला वाला किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या हुआ कि आपको निकालनी है आउटपुट में क्या मिलता है, करंट मिलती है। कैसे, अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो अंगूठा मैंने घुसाया अंदर, फिंगर निकाली नॉर्थ से साउथ, तो ये वाली फिंगर किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन क्या हुई, नीचे की तरफ। अब इधर देखो, ये अगर ऐसे ही घूम रहा है तो ये सिरा अगर अंदर जा रहा है तो ये वाला सिरा किधर आ रहा है, बाहर। तो इसमें देखता हूं ये सिरा किधर आ रहा है, बाहर, तो अंगूठा कर दिया बाहर। फ्लक्स हमेशा नॉर्थ से साउथ, बिल्कुल नॉर्थ से साउथ। तो करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो बिल्कुल सही है, इधर से जाएगी तो किधर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी। तो हो गया। तो ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कौन सा रूल है मेरे बच्चों, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है कि यहाँ पर यदि मुझे घूर्णन की दिशा प्राप्त हो, जो कि किसके द्वारा, थंब के द्वारा ली जाती है, तो फर्स्ट फिंगर किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मिडिल फिंगर किसको दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट को। इनकी सीक्वेंस चेंज कर देते हो आप तो आपकी बन जाएगी मोटर। तो यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए लगेगा भाई साहब, कि मोटर के लिए लगेगा, मोटर के लिए लगेगा। अब आपने रटना कुछ भी नहीं है, ये बताओ मोटर में इनपुट क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल। मतलब आपको ये पता है कि मोटर में करंट आपकी कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है, मोटर में करंट आपकी कैसे फ्लो हो रही है। पर आपको ये नहीं पता कि करंट देने, जैसे मैं कहूं कि आपका पंखा, बटन दबाया, बटन दबाया तो आपने ये पता है भैया करंट जा रही है, पर आपको ये नहीं पता कि पंखा क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और किस पर डिपेंड करेगा, उसमें जुड़े हुए कैपेसिटर के संयोजन पर। तो आपको इसके घूमने की दिशा नहीं पता। तो मोटर का आउटपुट क्या है, मैकेनिकल, मतलब मोटर घूमेगी किधर। तो आउटपुट क्या है, मैकेनिकल, मतलब उसके घूमने की दिशा आपको नहीं पता। पर ये पता है कि इनपुट करंट आप दे रहे हो, आपको ये पता है करंट का मान कितना है, करंट कितनी है, करंट की डायरेक्शन क्या है। तो जनरेटर में इनपुट क्या है, आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि आउटपुट क्या है, रोटेशन ऑफ मोटर, मोटर के घूमने की दिशा या कंडक्टर के घूमने की दिशा आपको नहीं पता, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा तो इनपुट है, और चालक के घूमने की दिशा आउटपुट है। रोटेशन ऑफ रोटर लिख दो, दिशा आपको नहीं पता, ये आपका आउटपुट है। तो ये का यही है, सब कुछ यही है। पर मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन किसके द्वारा ली जा रही है, मिडिल फिंगर। तो इनपुट, देन मिडिल फिंगर किसको दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट को। उसमें भी यही दिखाती थी, परंतु ये इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट, जबकि जनरेटर में ये क्या था, आउटपुट। जनरेटर में ये क्या था, आउटपुट। फर्स्ट फिंगर इसमें भी क्या दिखाएगी, मुझे बताएं। फर्स्ट फिंगर इसमें दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमेशा किधर से किधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ। देन थंब आपका अंगूठा, देन डायरेक्शन ऑफ थंब,
डायरेक्शन ऑफ थंब किसको दिखाएगा? रोटेशन ऑफ रोटर। ये क्या होगा आपका आउटपुट, या मैं कहूं रोटर के घूमने की दिशा, रोटर के घूमने की दिशा, और ये क्या है आपका आउटपुट। तो मीन्स फ्लेमिंग के रूल वही हैं। अब इस हाथ के ले लो, ये है लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें मुझे बताएं मुझे क्या निकालना है मोटर के लिए। तो मोटर में करंट तो मुझे पता है, तो मिडिल फिंगर इनपुट है, फर्स्ट फिंगर अभी भी फ्लक्स है और थंब अभी भी डायरेक्शन है, पर इसमें आउटपुट क्या है? थंब, जबकि इसमें आउटपुट क्या है? मिडिल फिंगर। तुम आप ये कह सकते हैं केवल फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल याद रखें, लेफ्ट हैंड रूल जस्ट इसका अपोजिट है। मीन्स अपोजिट का मीन्स क्या हुआ कि जो इनपुट है वो आउटपुट है, जो आउटपुट है वो इनपुट है। देखो यहाँ इनपुट क्या है भाई, मोटर में मुझे घूमने की दिशा पता है, तो इनपुट है थंब अंगूठा, और आउटपुट क्या है? मिडिल फिंगर। जबकि मोटर में मुझे क्या है कि मुझे पता है करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन मुझे पता है, तो इनपुट क्या है मोटर में? मिडिल फिंगर। जबकि मुझे नहीं पता कि मोटर घूमेगी किधर, तो मुझे क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ थंब, मतलब रोटेशन ऑफ रोटर। तो यह है आपका फ्लेमिंग का रूल। क्या है ये आपका फ्लेमिंग का रूल? किस तरीके से आपने लगाना है मैं आपको बता चुका हूं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कैसे लगाते हैं। ठीक है, तीनों उंगलियां परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जनरेटर के लिए ये तो है आपका इनपुट और ये है आपका आउटपुट। मोटर के लिए ये है आपका, ये वाली उंगली आपका क्या है? इनपुट, और ये क्या है आपका आउटपुट। मतलब थंब क्या है? उसमें भी घूमने की दिशा है, इसमें भी घूमने की दिशा है। फर्स्ट फिंगर इसमें भी फ्लक्स है, उसमें भी फ्लक्स है। मिडिल फिंगर इसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट है। बस क्या है? सीक्वेंस चेंज है। अगर मैं इनपुट डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब इनपुट इलेक्ट्रिकल ले लूं, तो आउटपुट क्या आएगा? मैकेनिकल, घूमने की दिशा, वह जनरेटर में। अगर मैं सॉरी वो मोटर में। अगर जनरेटर में बात करूं तो मुझे पता है घूमने की दिशा, मतलब मुझे अंगूठे के बारे में पता है, अंगूठे की डायरेक्शन पता है, तो मुझे क्या निकालना है कि जनरेटर में करंट फ्लो किधर होगी, मतलब मुझे मिडिल फिंगर मतलब आउटपुट ऑफ करंट की डायरेक्शन मुझे निकालनी है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर क्या होगा उसकी मैं बात करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर की बात भाई डिफाइन तो हम कर चुके हैं, समझना कैसे है कि सर फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो होता क्या है। फेराडे के दो नियम है, फेराडे का फर्स्ट लॉ और फेराडे का सेकंड लॉ, और उसी से ही हम लोग की क्या आउटपुट मिलता है, एक इक्वेशन कैसे जनरेट होती है उसकी बात करेंगे। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ तो क्या है कि जब भी किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो क्या पैदा होता है? विद्युत वाहक बल। ये तो पहला नियम है, इन दोनों से मिलके ही सिद्धांत बना है। ये तो पहला नियम है कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो क्या पैदा होता है? विद्युत वाहक बल। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है वह समानुपाती होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। ये दूसरा नियम है। पहला नियम तो क्या है कि जो भी पैदा होता है विद्युत वाहक बल मिलता है किसमें? जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो विद्युत वाहक बल पैदा होता है, ये मुझे मिला है। दूसरा नियम क्या क्या बोलता है कि जो भी विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है वह फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये सेकंड लॉ है। पहले में तो क्या किया, चुंबकीय जो आपका रोटर था उसको चुंबकीय फ्लक्स में रखकर क्या किया? घुमाया। मैग्नेटिक फील्ड में रखकर क्या किया? घुमाया, और विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया। ये तो पहला हो गया। दूसरा बोलता है कि जो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है वो किसके समानुपाती है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। यहीं पर ही तीसरा नियम आ जाता है, लेंज का नियम। क्या बोलता है कि जब भी इंड्यूस के कारण, प्रेरण के कारण कुछ भी पैदा होगा, चाहे वो करंट है चाहे विद्युत वाहक बल है, वह हमेशा उसी कारक का विरोध करेगी जिसके कारण वह पैदा हुई है। अब मुझे ये बताएं कि विद्युत वाहक बल किसके कारण पैदा हुआ? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो विरोध भी किसका करेगा? फ्लक्स में परिवर्तन का। यही क्या है आपका लेंज का नियम। तो ये तीनों नियम मिलकर क्या बनाते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। और ये तीनों नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत बनाते हैं, जो किसका सिद्धांत बन जाता है? जनरेटर का सिद्धांत। तो हम बात करेंगे जनरेटर के सिद्धांत को डिफाइन करेंगे आप इक्वेशंस के द्वारा, किसके माध्यम से? फेराडे के नियम प्लस लेंज लॉ के माध्यम से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो नियम है, फेराडे लॉ, दूसरा लेंज लॉ, और तीसरा फ्लेमिंग नियम। तीनों को मिलाकर आपका बनता है क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो बात करते हैं फेराडे लॉ हो गए क्या, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत तीन रूल को फॉलो करता है। पहला तो
फेराडेज लॉ, फेराडे के नियम को फॉलो करता है। दूसरा लेंज लॉ, लेंज के नियम को फॉलो करता है। और तीसरा फ्लेमिंग लॉ, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को। भाई हम जनरेटर की बात करें तो कितने नियम को फॉलो कर दिया डीसी जनरेटर के सिद्धांत ने? 3 नियम को। ऑप्शन में आ जाए कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत आधारित है फेराडे के लॉ पर, लेंज लॉ पर और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर, और दिया हुआ है तीनों पर। तो अब ऐसा तीनों पर, क्योंकि तीनों ही फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले फेराडे का लॉ क्या है? फेराडे के 2 लॉ हैं। फेराडे के नियम 2 हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दोनों पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? आप पढ़ चुके हैं बच्चों, बस टुकड़े में तोड़ दिया। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण, ये लाइन याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये तो फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ क्या है? भाई ईएमएफ इंड्यूस तो हो गया, अब सेकंड लॉ क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। मीन्स फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, भाई फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, पहला नियम। तो दूसरा नियम ये है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है उसके परिवर्तन होने की दर, और जब भी दर की बात आएगी, किसमें परिवर्तन? फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो दर का मतलब बटे में क्या आएगा? समय। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर डी फाई और समय क्या है? dt। यही तो हो गई फ्लक्स में परिवर्तन की दर, किसके समानुपाती है? ईएमएफ के। तो E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई dt। फ्लक्स में परिवर्तन की दर E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई dt। ये तो हुआ फेराडे के नियम से। अब दूसरी चीज लेंज का नियम। तीनों नियम को एक साथ अप्लाई करूंगा मैं। लेंज का नियम, तो लेंज का नियम क्या बोलता है भाई साहब? किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा इस प्रकार उत्पन्न होती है जो कि उसी कारक कोज का विरोध करती है, अपोज, जिसके कारण वह या जिसके कारण ईएमएफ या करंट उत्पन्न हुई है। ये मैंने केवल लेंज लॉ किस पर लगाया है? आपके जनरेटर पर। इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि भाई पैदा कौन हुआ है? प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा, ये तो पैदा हुई है, तो उसी कारक का विरोध करती है। अब यहां पर जो कारक है, तो आउटपुट या पैदा कौन हुआ है? आउटपुट कौन पैदा हुआ है? ईएमएफ। किसके कारण? किसके कारण बताओ? कब पैदा हुआ? जब क्या हुआ? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण।
इसके कारण, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो विरोध किसका करेगी? जिसके कारण, देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, मैंने कहा था लाइन याद रखना। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कौन पैदा हुआ? ईएमएफ। तो ये जो पैदा हुआ ईएमएफ, ये भैया दगाबाज है, धोखेबाज है। पैदा किसने किया? फ्लक्स में परिवर्तन ने, और उसी का ही क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है। देखो आप, जिसने पैदा किया उसी का ही क्या कर रहा है? विरोध किया है। किससे उत्पन्न हुआ? किससे उत्पन्न हुआ? जब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। परंतु ये तो धोखेबाज निकला। कैसे निकला? कि भाई साहब पैदा किससे हुआ था? ये फ्लक्स में परिवर्तन से, और उसी का ही क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। वही आपका क्या है? लेंज का लॉ। वही आपका क्या है? लेंज का लॉ। और जब मैं इन दोनों तीनों नियमों को कंबाइंड कर दूंगा तो आपका क्या बन जाएगा? डीसी जनरेटर का सिद्धांत। क्या बन जाएगा? डीसी जनरेटर का सिद्धांत। तो यहां पर मैं कहूं कि जो पैदा कौन हुआ है, सर दिख रहा है आप लोगों को? पैदा कौन हुआ है? ईएमएफ प्रोपोर्शनल किसके हैं? d∅dt, और इसी का ही क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो ये माइनस क्या कर रहा है? विरोध कौन कर रहा है भैया? ईएमएफ किसका? फ्लक्स में परिवर्तन का। तो ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है किसमें? फ्लक्स में परिवर्तन का, इसलिए क्या आ गया? माइनस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक डीसी जनरेटर का सिद्धांत फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और फिर उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रिकली, या हम कह सकते हैं कि इसको देखते हैं इक्वेशंस के रूप में। तो देखें बच्चों, विद्युत अब जनरेटर का सिद्धांत का अपन देख रहे हैं कि इसकी इक्वेशंस क्या होगी। तो बाई तीनों के द्वारा, बाई फेराडेज लॉ, फेराडे के नियम से क्या बोल रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स d∅dt, यहां d∅dt फ्लक्स में, कौन से फ्लक्स में? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है मेरे बच्चों? साथ के साथ लिख दो, क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। किसका मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, अब बात करें ई, क्या है? इंड्यूस्ड, जरूर लिखना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या हिंदी में बात करूं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। बाई लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या किया कि साहब? लेंज लॉ क्या करता है? कौन विरोध कर रहा है? ई। किसके कारण पैदा हुआ? ई, फ्लक्स में परिवर्तन। तो इसी का ही क्या कर रहा है? विरोध। तो ई प्रोपोर्शनल टू माइनस d∅dt, यहां निगेटिव साइन यह दर्शाता है कि लेंज के नियमानुसार फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ईएमएफ उसका विरोध, या ये कहें नियमानुसार ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या करता है? विरोध करता है। ये तो दर्शा दिया। अब जब भी मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा। अब मुझे एक चीज बताएं, ये बताएं कि यह फ्लो किस में होगा? कंडक्टर में। मतलब कंडक्टर को कैसे बनाया मैंने? कैसे बनाया? क्या किया आपने? क्या लिया? कोर लिया, और कोर के ऊपर क्या लगा दी? वाइंडिंग लगा दी, मतलब तार लपेट दिए। तो करंट किस में फ्लो होगी? तार में। और तार जब लपेटोगे तो तार के क्या बनेंगे? घेरे। तो करंट तो फ्लो किस में होगी? घेरों में ही तो होगी। तो यहां पर जैसे प्रोपोर्शनल हटाया मैंने, क्या लगाया? एन माइनस ही से d∅dt। ये हो गया आपका पूरा का पूरा लेंज लो, जहां एन रोटर या कंडक्टर में किसकी संख्या है? घेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन
रोटर या कंडक्टर। ठीक है, अब इसको और सोल्व किया, इस n को मैं ले जाऊंगा अंदर, क्यों? क्योंकि जब अवकलन पढ़ते हैं तो कांस्टेंट किधर आ जाता है? बाहर। भाई गियरों की संख्या आपको पता है 10 होगी, 20 होगी, चेंज थोड़ी होगी बार बार। तो e माइनस डी बाई डी टी एन इंटू 5, समझे? यहां एन फाई इज इक्वल टू मैंने बोल दिया साई, जो एक्चुअल में क्या है? लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो 3 तरह के फ्लक्स होंगे, लिंकेज, लीकेज और टोटल। मैंने क्या किया कि 100 फ्लक्स थे, 100 में से 90 तो लिंक हो रहे थे, किससे? रोटर से, तो वो तो यूजफुल थे, और 10 हो गए इधर उधर चले गए, तो वो कैसे हैं? लीकेज। तो लीकेज का मतलब खत्म, खराब, और लिंकेज का मतलब वो जो डायरेक्ट टच में आ रहे हैं, तो लिंकेज फ्लक्स। कौन से फ्लक्स हैं ये? लिंकेज, लीकेज नहीं, लिंकेज। तो लिंकेज फ्लक्स है, तो E बराबर फाइनल हो गया माइनस डी साई बाई डी टी, और यही आपका क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। माइनस किसको दर्शा रहा है? लेंजलो को। साई बराबर क्या है? एन फाई, और साई को क्या बोल दिया मैंने? लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स, और यही आपका क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। किसके लिए? जनरेटर के लिए। जनरेटर किन किन को फॉलो करता है? क्वेश्चंस मैंने बना चुका हूं, बोलो। सबसे पहले तो डीसी जनरेटर में इनपुट क्या है? मैकेनिकल, आउटपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल। पहला काम खत्म। दूसरा नियम बोलो कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में थंब क्या दर्शाता है? थंब दर्शाता है अप एंड डाउन, मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। किसकी? घुमा क्या रहे हो? रोटर। बहुत बढ़िया। मिडिल फिंगर क्या दिखा रही है? मिडिल फिंगर दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ करंट की, आपके रोटर में करंट फ्लो किधर होगी। और फर्स्ट फिंगर क्या दिखा रही है? फ्लक्स। पर रूल कौन सा? राइट हैंड रूल। रूल कौन सा? राइट हैंड रूल। दूसरा, फेराडे के 2 नियम। पहला नियम क्या बोलता है कि भैया, ये बोलता है कि जो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप क्या पैदा होगा? ईएमएफ। दूसरा क्या बोलता है कि उस फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी? विद्युतवाहक बल के समानुपाती। तीसरा, लेंजलो कैसे घुसा कि उसी कारक का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। किस कारण उत्पन्न हुई थी? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, तो उसी का ही क्या कर रही है? विरोध कर रही है। तो ये लगा दिया। फिर जैसे प्रपोर्शन हटाया, कांस्टेंट लगाया, घेरों की संख्या। 10 घेरे हैं तो 10 घेरों में विद्युतवाहक बल, 20 घेरे हैं तो 20 घेरों में विद्युतवाहक बल। तो n क्या है? घेरों की संख्या। और n5 को जब एक साथ लिख दिया, इसको मैंने बोल दिया साइड, व्हिच इज कॉल्ड लिंकेज फ्लक्स। कौन से फ्लक्स? लिंक, जो आपके रोटर से डायरेक्ट क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं, या रोटर के घेरों में प्रवाहित हो रहे हैं, तो वो है आपके लिंकेज फ्लक्स। तो E बराबर माइनस डी साई बाई डी टी। बहुत बढ़िया। तो ये है। तो अगर मैं कहूं कि एक डीसी जनरेटर का सिद्धांत आधारित है फेराडे के लॉ पर, लेंज लॉ पर, फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम पर, या सभी पर, तो किस पर मेरे बच्चों? सभी पर। किस पर? सभी पर आधारित है फेराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो आज हमने सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ा है, कैसे आरोपित हुआ है वो बात की है। तो आपको निरंतर जुड़े रहना है, ध्यान रखना है। इसी तरीके से मजेदार तरीके से हम आसानी से क्या करते रहेंगे? पढ़ते रहेंगे। तो आज हमने केवल और केवल क्या पढ़ा है? डीसी जनरेटर का सिद्धांत। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।